वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 5 मिनट में हिंदी ग्रामर का टॉपिक सर्वनाम कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सर्वनाम जो होता है वो होता क्या है? तो जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होता है। इट मीन्स टू से हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वनाम हमारा होता है ना, जब हम संज्ञा को यूज़ ना करें तो सर्वनाम को यूज़ करते हैं। जैसे राम महान है, राम बहुत अच्छा है, तो हम बार बार राम ना बोल कर क्या कहेंगे? राम महान है, वह बहुत अच्छा है। तो ये हमारा क्या हो गया? वह जो यूज़ हुआ वो सर्वनाम हुआ। अब मेन होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम होते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ओके, अब ये कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाता है प्रश्नवाचक, पांचवा हो जाता है निजवाचक और छठा हो जाता है हमारा संबंधवाचक। एक एक करके इसको देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमेशा देखने को मिलेगा यह, वह, मैं, तुम, हम। ये हमेशा इसका ट्रिक के रूप में हम देख सकते हैं कि यह मिल जाए, वह मिल जाए, मैं मिल जाए, तुम मिल जाए, हम मिल जाए, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें हमें यह, वह, ये और वे देखने को मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वह तो पुरुष में भी है और निश्चय में भी है, तो इसको कैसे पता करेंगे कि कब यह और वह पुरुष होगा और कब निश्चय होगा? तो इसको मैं बताऊंगी। पहले इसको देख लेते हैं आप पूरे को। ठीक, तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक, यानी कि कुछ पता ही नहीं है, कुछ, कोई, थोड़ा, हमें पता ही नहीं है पूरा एग्जैक्ट कितना है। ठीक है, यानी निश्चय ही नहीं है कि कितना है, थोड़ा है, कुछ है, कोई है, लेकिन कौन है वो हमें पता नहीं है। थोड़ा है, कितना है, लेकिन हमें पता नहीं कितना है वो। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक, इसमें कुछ मिल जाए, कोई मिल जाए, थोड़ा, डायरेक्टली अनिश्चयवाचक में हम मारते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें हमेशा प्रश्न का बोध होता है। किसका? प्रश्न का, यानी कि क्या कोई पूछते, कौन हो गया, किसे हो गया, कहाँ हो गया। जब भी हमें क्वेश्चन मार्क दिख जाए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिख जाए, या ऐसा लगे कि उस सेंटेंस से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो भी हमारा किस में हो जाता है? प्रश्नवाचक में। या तो हम क्या, कौन, किसे, कहाँ देख के पता कर लें, या तो हम क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है या प्रश्न ऐसा लग रहा है वाक्य में पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ठीक है। निजवाचक, निज का मतलब होता है स्वयं, खुद, निज। ठीक है, यानी निज। ठीक है, तो निज मतलब हमें पता होता है स्वयं से, खुद से। तो इसमें हमें कौन सा वर्ड ढूंढना होता है? स्वयं, खुद, आप। ये शब्द जहाँ मिल जाए हमें, स्वयं, खुद, आप, उन्हें हमें कौन सा सर्वनाम मारना है? निजवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है। लास्ट हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है हमारा, उसमें हमेशा हमें देखने को मिलेगा जो और सो। ये दोनों वर्ड ही देखने को ज़्यादा मिलेंगे संबंधवाचक में। और ये होते कैसे? तो ये आश्रित होते हैं, यानी कि अगर आप शब्द को, मतलब वाक्य को समझ सकते हैं पढ़ के कि कैसा है, तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि वो संबंधवाचक है कि नहीं। कैसे? जैसे प्रश्नवाचक था तो आपको पता चल रहा था कि अगर आप वाक्य को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, उसका उत्तर देना है, कोई प्रश्न निकल रहा है और उसका उत्तर मांग रहा है। ठीक है, तो आप वाक्य को पढ़ के बिना इसको देखे भी आप मार सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार संबंधवाचक में क्या हो जाता है कि आपको वाक्य आश्रित देखने को मिलेगा। आश्रित कहने का मतलब है जब तक लास्ट वाला आप नहीं पढ़िएगा जो सो से जुड़ा होगा, और लास्ट वाला नहीं पढ़िएगा, पहले वाले का अर्थ प्रकट ही नहीं होगा। जैसे कि वह होता तो मैं होता। ठीक है, वह होता तो मैं होता, या फिर बोल सकते वह होता तो मैं जाता। जैसे कि पहले मैंने क्या बोला? वह होता, तो से तो मैंने जोड़ा यहाँ पर, तो वह होता, तो मैंने क्या बोला? वह होता। तो आप पूछेंगे तो वह होता तो क्या? आप पूछेंगे, आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वह होता तो क्या? तो फिर मैं बोलती कि वह होता तो मैं होती, या मैं जाती, या मैं जो भी मैं कहना चाहूँ वो कहती। तो पहले वाला का जो अर्थ होता है वो दूसरे के बिना इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा रहेगा। तो इसी को कहते हैं संबंधवाचक। दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, आश्रित रहता है इसमें। ठीक है, अभी हमने प्रकार देख लिया, छयों को समझ लिया, जहाँ ये वर्ड दिख जाए हमें वही सर्वनाम मिल जाएगा। ठीक है। अब बात था कि यह और वह दोनों में आता है, एक तो पुरुष में भी और एक निजवाचक में, निश्चयवाचक में भी। तो कैसे पता करेंगे कब पुरुषवाचक है और कब निश्चयवाचक है? सिर्फ ये दो वर्ड ही कंफ्यूज करेंगे, यह वह। ठीक है, क्योंकि दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें पता करना होगा ट्रिक से। ट्रिक क्या है? तो पुरुषवाचक जब भी आएगा हमारा, वो पुरुषवाचक के लिए देखिए वह यहाँ भी है और यहाँ पर भी वह है, नीच में भी है, पुरुष में भी है। तो पुरुष के लिए हमेशा याद रखना कि पुरुषवाचक, यानी पुरुषवाचक है तो कहने का अर्थ है पुरुष होगा। कहने का अर्थ क्या है? पुरुषवाचक, तो पुरुष है, तो याद रखिएगा पुरुषवाचक। तो अच्छा, इसमें तो पुरुष आएगा, तो पुरुष, राम वो पुरुष है जिसके लिए वह आया है। ठीक है, जिसके लिए क्या हुआ है? वह आया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा पुरुषवाचक में वह और यह जब भी आएगा, वो व्यक्ति या विशेष जिसके लिए यूज़ हो रहा है ना,
ये वह जिसके लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे किसके लिए, राम के लिए यूज़ हो रहा है ना, राम के लिए। तब यहाँ राम आया है, और ये वह जब भी आएगा यहाँ पुरुषवाचक में, वो साथ में उसको भी लेके आएगा जिसके लिए वो आया हुआ है, चाहे यह हो चाहे वह हो, वो जिसके लिए आ रहा है उसको भी अपने साथ ही लेके आएगा। तो पुरुषवाचक में वो पुरुष या व्यक्ति, स्थान, भाव जो भी है वो उसको लेके आएगा पुरुषवाचक में। और निश्चयवाचक, अब जाहिर सी बात है हमें पुरुषवाचक याद ही हो जाएगा, तो निश्चयवाचक में क्या हो जाएगा कि हमेशा सिर्फ वह ही आएगा या यह ही आएगा, ठीक है। वो कभी भी अपने साथ उस पुरुष को नहीं लाएगा, क्योंकि पुरुष तो पुरुषवाचक में आता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेंगे, राम महान है, वह दया करता है। तो राम आ गया, वह किसके लिए आया, राम के लिए। अच्छा, तो जिसके लिए वह यूज़ कर रहे वो भी आ गया, तो पुरुषवाचक। फिर जैसे कि वह महान है, वह दया करता है, तो यहाँ तो पता चल रहा है वह महान है, वह महान है, वह दया करता है। तब अच्छा, तो किसके बारे में बोल रहा है, वो तो पूरा पता ही नहीं चल रहा, वो कौन पुरुष है जो महान भी है, जो दया भी करता है, वो तो हमें पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर वो निश्चयवाचक हो जाएगा। सो आई होप सो ये 5 मिनट की वीडियो में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और इसी तरह हिंदी ग्रामर को इजीली समझने के लिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए।